भारत में सबसे ज़्यादा खतरे में अगर कोई इस समय है तो भारत की भारतीयता। अपने देश में चुनाव के सिवा हो क्या रहा है? चुनाव ही तो होता रहता है हर समय। राजनीति ने हमको हमारी गौ से वंचित करने का उपक्रम उठा लिया है, इसलिए सनातनी लोगों को भी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। भारत की जो अपनी पहचान है वही समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। कि वो आपको गंदा आदमी कह रहा है, हमने कहा आदमी कह रहे हैं यही बड़ी बात है, गनीमत है। अगर आदमी भी ना कहते तो हम क्या कर लेते हो? आप लोग तो वीडियो खींच लेते हो। जब उनकी माँ को किसी ने गाली दी तो वो रो रहे थे, आप लोगों ने तो वीडियो बना लिया था। लेकिन गाय के लिए तड़पते हुए का कोई वीडियो है उनका आप लोगों के पास? नहीं है। इसका मतलब नहीं तड़प रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री राम। जी स्वामी जी, सबसे पहले आपका शरण बंदन है। नारायण। आप स्वामी जी, आप हमेशा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहते हैं। वर्तमान जो हालात हैं उस पर हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या विचार है। अब ऐसा है कि अपने देश में जो देश के प्रति लगाव था देश के लोगों का, वो कमज़ोर हो रहा है और विदेशों के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। विदेशी तौर तरीक़ों के प्रति देश के लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। विदेशी संस्कृति को सम्मान मिल रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश के जो नेता हैं, अग्रणी लोग हैं, उनकी ऐसी दृष्टि हो गई है। और इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा खतरे में अगर कोई इस समय है तो भारत की भारतीयता। भारत की जो अपनी पहचान है वही समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। और ऐसे में भारत से, भारत की भूमि से स्नेह प्रेम करने वाले लोगों के मन में चिंता है। स्वामी जी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हाँ, बिहार में चुनाव होंगे। अभी विधानसभा के होंगे, कुछ दिन के बाद फिर लोकसभा के होंगे, फिर नगर निगम के होंगे, फिर पंचायत के होंगे। अपने देश में चुनाव के सिवा हो क्या रहा है? चुनाव ही तो होता रहता है हर समय। आपके बीच में भूमिका है इस बार चुनाव में? हाँ, ये एक अलग बात आपने पूछी। अभी परिस्थिति ये है कि भारत में जो ऋषि और कृषि थे, इन्हीं को भारतीय संस्कृति का मूल समझा जाता था। ऋषि के लिए भी और कृषि के लिए भी, दोनों के लिए जो केंद्र थी वो थी हमारी गौ माता। अब वही खतरे में पड़ गई है। आपके बिहार में 3 नस्ल थी देशी गाय की। एक का नाम था बछौर, दूसरी का नाम था पूर्णिया और तीसरी का नाम था गंगा तीरी। गंगा तीरी नस्ल अब बिहार में नहीं रह गई। उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में थोड़ी सी बची हुई है। पूर्णिया और बछौर 2013 में जो पशु गणना हुई उसमें 6,80,000 के करीब बताया। 2019 में दोबारा जब गणना हुई, 5 साल के बाद होती है, तो पता चला कि अब 1,000 से 1,500 केवल रह गई है। और अब 5 साल और बीत चुके हैं, तो अब रह गई है कि नहीं रह गई है ये कहना मुश्किल हो गया है। केवल दूसरे प्रदेशों की जो नस्ल आएगी वो और कुछ संकरीकृत नस्ल और बाकी सब विदेशी, उन्हीं पे आपके बिहार का काम इस समय चल रहा है। बिहार की जो पहचान थी गौ माता, वो तो लगभग समाप्त ही हो चुकी है। तो ये बड़ा घाटा भारत की धरती पर, बिहार की धरती पर, जिस भी प्रदेश में ये हो रहा है उसका बहुत बड़ा घाटा है कि उसकी पहचान, उसकी गाय ही समाप्त हो जा रही है। तो ये चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय को जब हम राजनीतिज्ञों के सामने रखते हैं कि ज़रा देखिए ये स्थिति हो रही है, तो इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। कई बार कहा गया, प्रेम से कहा गया, डांट के फटकार के कहा गया, आंदोलन किए संतों महंतों ने और गौ भक्तों ने, किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है, सुनवाई ही नहीं है। ऐसे में अब ये सोचा जा रहा है सनातन धर्म के मानने वालों के द्वारा कि राजनीति ने हमको हमारी गौ से वंचित करने का उपक्रम उठा लिया है, इसलिए सनातनी लोगों को भी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और अपने जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को राजनीतिक रूप से भी लड़ना चाहिए।
सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से भी हमारे सनातनी मुद्दे आखिर कोई तो उठाए। आज देखिए, अपने देश से अंग्रेज चले गए, लेकिन एंग्लो इंडियन आज भी नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। वो चुनाव नहीं जीतते हैं, तब भी संसद में जा कर के उनकी सीट बन जाती है। राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देता है कि ये भी समाज की एक अंग है। लेकिन जिस देश में बहुसंख्यक सनातनी रहता है, उस देश में सनातनियों की आवाज़ उठाने वाला ना तो किसी विधानसभा में है और ना तो लोकसभा में है। तो सनातनियों की आवाज़ आखिर कौन उठाएगा? कौन वहाँ पे खड़ा होकर सनातन धर्मियों की जो भावना है उसको कहेगा? इसलिए देश में सनातनी राजनीति भी होनी चाहिए और सनातनी लोग आगे बढ़ें राजनीतिक क्षेत्र में भी, और ताकि सनातनियों की भावना को जहाँ आवश्यकता है वहाँ वो कह सकें। इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति सनातन धर्म की ओर से खड़ा हो और वो कहे कि हम इस समय सनातन धर्म की ओर से खड़े हैं, गौ माता के लिए खड़े हैं। जो लोग इस भावना के हों वो लोग हमें वोट दें, तो धीरे धीरे ये जागरूकता फैलेगी और वोट शेयर बढ़ेगा और जो हम लोग चाहते हैं वो होगा। हमारी आवाज़ या तो दूसरी पार्टियां भी सुनने लगेंगी, और नहीं तो ये लोग ही आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए विधानसभा में पहुंचेंगे, लोकसभा में पहुंचेंगे। गौवध के खिलाफ बिहार में बहुत पहले से कानून है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जबकि जो सरकारें हैं, जो केंद्र हो या राज्य की, वो हिंदुओं की बात करते हैं। बिल्कुल सही है। 1955 ईस्वी में ही बिहार में गौ रक्षा कानून बना हुआ है। हालांकि बहुत पक्का कानून नहीं है, वो बहुत तरह से गौ हत्या की छूट देता है। बीमार हो, लंगड़ी हो, लूली हो, ज़्यादा उम्र की हो गई हो, अनुत्पादक हो, आदि आदि बहुत सारी शर्तें लगा करके मौका दिया गया है। लेकिन कहने के लिए तो है ही है, लेकिन जो कानून है उस पर भी कोई पालना तो हो नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में हमने अभी आपको बताया कि जो आपकी मूल नस्ल की गाय है वो बिहार से ही समाप्त हो गई। आखिर कहाँ चली गई? जब 2013 में 7 लाख के करीब थी, तो 2019 आते आते आखिर वो कहाँ गई? एक्सपोर्ट हो गई। लेकिन गाय के रूप में तो एक्सपोर्ट नहीं हुई है, गाय के मांस के रूप में एक्सपोर्ट हो गई। यही दुख का प्रश्न है। और कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से हम क्या कहें? हम तो सनातन धर्मियों से अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि आखिर तुम सनातन धर्म के लिए नहीं खड़े होगे तो कौन खड़ा होगा? तुमको बचाने के लिए कोई दूसरा आएगा। इसलिए तुमने नाली के लिए वोट किया, तुमने सड़क के लिए वोट किया, तुमने बिजली के लिए वोट किया, तुमने पानी के लिए वोट किया, या तुमने पानी के लिए वोट किया। एक बार अपनी गौ माता के लिए तो वोट करो। यही कहना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री सीताराम मांझी आपसे चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, विरोध करना भी उनका राजनीतिक दल है। उनको लगता है कि हमारे वोट कटेंगे तो विरोध नहीं करेंगे। विरोध करने में क्या अलग बातें भी कर रहे को, हाँ, ये मूल बात ये है कि विरोध करना उनका अधिकार है, उसमें हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये गंदा आदमी है। हमसे पूछा आप पत्रकारों ने कि वो आपको गंदा आदमी कह रहे हैं। हमने कहा आदमी कह रहे हैं यही बड़ी बात है, गनीमत है। अगर आदमी भी ना कहते तो हम क्या कर लेते हैं उनका। तो ठीक है, जिसके पास जैसे शब्द होते हैं वैसे ही शब्दों का प्रयोग वो करता है। हम जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे उसी से आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या है। तो उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग करके अपने अंदर जो कुछ है उसको दिखा दिया, बाहर कर दिया, पता चल गया। अपने आप जो जैसा व्यवहार उनके साथ करना चाहेगा करेगा। क्या पूरे विधानसभा लड़ेंगे पूरे बिहार में? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है जी कि विदेशी आक्रांताओं के वजह से यहाँ भारत में हिंदुओं की संख्या कमी है। कल वो बोल रहे थे विदेशी आक्रांताओं के कारण हिंदुओं की संख्या में कमी आ गई। अच्छा, सही बात है। अभी तो आक्रमण विदेशों का हो ही रहा है। मुगल वगैरह जिससे आए। अरे भाई, वो इतिहास की बात हो गई, आज की बात करो। आप केवल इतिहास के विद्यार्थी हो जाएंगे तो बाकी विषय कौन पढ़ेगा? अब ये समस्या है कि ये लोग केवल इतिहास के विद्यार्थी हो गए हैं और मुगल काल पर ही इनकी दृष्टि टिक गई है। और भी तो काल हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है, इतिहास तो वर्तमान को सुधारने के लिए पढ़ा जाता है। इतिहास पढ़ के वर्तमान बिगाड़ा नहीं जाता है। तो हम इतिहास इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमारा वर्तमान बिगड़ जाए। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि उससे सीख लेकर के वर्तमान को सुधार सकें। अब ये इतिहास में ही अटक गए हैं कि हुआ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आज क्या हो रहा है? आज आप मुख्यमंत्री हैं
और आप ही के समर्थक एक महाराज कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है। तो आपके राज्य में आपका प्रदेश मिनी पाकिस्तान कैसे बन रहा है, इस बारे में जवाब दीजिए। इसका जवाब नहीं देंगे, जबकि सवाल उन्हीं के खास महात्मा ने उठाया है। तो इसका तो जवाब उनको देना चाहिए था ना कि नहीं नहीं महाराज, आप कैसे ऐसा कह रहे हैं, मिनी पाकिस्तान नहीं बना। लेकिन कह नहीं पाए। इसका मतलब है कि इनके राज्य में मिनी पाकिस्तान बन रहा है। 6 साल से तो ये बात नहीं आई, अब आई है। 6 साल राज करने के बाद ये बात कोई अगर महात्मा कह रहा है तो विचार करना पड़ेगा कि क्यों कह रहा है। क्या कहा जा सकता है कि भाजपा गवर्नमेंट जो है सनातन संरक्षण में काम नहीं कर रही है? देखिए, सनातन संरक्षण का कोई एक काम अगर हमको गिनाइए। हम लोग जब ये गवर्नमेंट आई तो हम लोग लाने वालों में से थे, ठीक है। चाहते थे कि ये आ जाए, फिर आ गई, फिर हम लोगों ने खुशी मनाई, फिर हमने पूरे कार्यकाल इनकी प्रतीक्षा की, फिर दूसरे कार्यकाल भी प्रतीक्षा की। अब तीसरे कार्यकाल में आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है। 2 कार्यकाल में दूसरे कार्यकाल के अंत से हम लोगों ने बात शुरू की। उसके पहले आप दिखाइए इनके विरोध में हमारे कोई भी एक वाक्य, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आशा कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि ये सनातन धर्म के लिए कुछ करेंगे। लेकिन कहाँ किया? कोई एक काम बता दीजिए। ये खुद भी नहीं गिना सकेंगे अगर इनसे पूछ लिया जाए। सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं। भाई जो कहा वो किया है, बताओ क्या उन्होंने कहा था कि गौ हत्या से हमारा दिल तड़पता है, तुम्हारा तड़पता है कि नहीं तड़पता है। और उसके बाद अब तड़प रहा है कि नहीं तड़प रहा है, आप बताओ। तड़पता हुआ कभी दिख रहा है? आप लोग तो वीडियो खींच लेते हो। जब उनकी माँ को किसी ने गाली दी तो वो रो रहे थे, आप लोगों ने तो वीडियो बना लिया था। लेकिन गाय के लिए तड़पते हुए का कोई वीडियो है उनका आप लोगों के पास? नहीं है। इसका मतलब नहीं तड़प रहे हैं। तड़पते तो अच्छा लगता हम लोगों को। कोई भी जो तड़पेगा गाय के लिए, हम लोगों को अच्छा लगेगा कि हमारी माँ के लिए ये भी तड़प रहा है, ये भी हमारा भाई है, जैसे हम हैं वैसा ही ये भी है। लेकिन जब हम तड़प रहे हैं गाय के लिए और वो नहीं तड़प रहा है, इसका मतलब वो हमारे जैसा नहीं है, वो हमसे अलग है। यही देखिए, संवेदनाओं से ही तो पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो उनके द्वारा गौ माता की जो उपेक्षा की गई, बाकी भी जो धार्मिक विषय हैं उनकी भी उपेक्षा की गई। तो इससे पता चलता है कि हम उनके बारे में जो सोचते थे असल में वो नहीं है। वो चाय वाला ही रह गए, गाय वाला नहीं बन पाए।